और इस बीच देखिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी गई हैं। एसआईआर के माध्यम से देश में धोखाधड़ी हो रही है, ये संजय सिंह की तरफ से विपक्ष की आवाज मिलाई जा रही है। और मैं ममता जी को बधाई देना चाहता हूं और पूरा देश उनके साथ है इस मुद्दे पे। एसआईआर एक बहुत बड़ा घोटाला है और चुनाव में हेरा फेरी करने का इन लोगों ने धंधा मचा रखा है। थैंक यू सो मच। संजय सिंह हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे संसद भवन से। मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष जो है मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ। लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है और आज ये ऐतिहासिक मौका है जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और खुद इस मामले में वो पैरवी करने का जो औपचारिक रूप से आवेदन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त कोर्टरूम के भीतर ही मौजूद है और वहां से वो ये निपुण हमारे साथ नहीं है। मैं निपुण का बाद में रुख करने की कोशिश करूंगी, तब तक जरा अंकित का रुख कर लेते हैं और अंकित से जानते हैं। अंकित, निपुण ने अभी ये जो जानकारी दी ना कि ममता बनर्जी की तरफ से आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है, खुद इस मामले में वो पैरवी करना चाहती हैं और बड़ी स्पेसिफिक मांग, मतलब वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले केस थे जो 19 जनवरी वाली सुनवाई में टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जिनकी तरफ लेकर आया गया था, उन्हीं मामले में ये मांग कि साहब अगर 2002 वाली लिस्ट में इनके नाम है तो फिर नाम ना हटाया जाए। मैं आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनते हैं। ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है, मत का छीनना आपका हक का छीनना, मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का, हर चीज़ का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज़ आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे, नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल जिसका नाम जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है वो अंगूठा मारता है, बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ दिल्ली कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहाँ से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ते की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। अखिलेश जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आता है तो वो उसका समर्थन करेंगे। हम आदरणीय ममता बनर्जी के पक्ष में हैं, उनके साथ हैं। लोकसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, क्या करेंगे? सरकार को बात सुननी चाहिए और अपना पक्ष सरकार को रखना चाहिए। अखिलेश जी, जब आप मोशन ऑफ थैंक्स पे एड्रेस देंगे तो क्या आप भी राहुल गांधी वाला इशू उठाएंगे या आपके अपने अलग? आप बहुत नई पत्रकार तो है नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज़्यादा। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की काली करतूत के खिलाफ ममता बनर्जी ने काला कोट पहना है। काला कोट पहनने का मतलब ये कि ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में खुद इस मामले में याचिकाकर्ता ही नहीं बल्कि अपने मामले की पैरवी करती हुई दिखाई देंगी। और इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ एकजुट है। अब कुछ ही देर में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट रूम में खुद मौजूद हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर पर सुनवाई के लिए बेंच बैठ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सीजीआई की अध्यक्षता में ये बेंच है जो बैठ गई है और यही बेंच सुनवाई कर रही है एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में
टीएमसी की तरफ से ये याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, कब तक सुनवाई शुरू होगी? बेंच बैठ गई है? बिल्कुल रुमाना, देखिए बेंच बैठ गई है, लेकिन कुछ पहले अपने दर्शकों को जो हम जानकारी दे रहे थे कि उससे पहले जो ममता बनर्जी का जो मामला है उससे पहले भी कई और मामले भी लिस्ट हैं और इस वजह से पहले उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई है। सबसे पहले प्रक्रिया होती है जो नए मामले जो एजेंसी के आधार पर लाए जाते हैं उनकी होती है, उसके बाद में जो सूचीवार तरीके से जो बाकी मामले होते हैं उनकी होती है। लेकिन कभी कभी ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कोर्ट जो है अपनी एक तरह से जो है परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेती है कि क्या किसी मामले की सुनवाई पहले की जा सकती है, क्योंकि अगर जो है लिस्ट के हिसाब से मामले की सुनवाई होगी तो मान सकते हैं कि ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। लेकिन कभी कभी जो परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे अगर हम आज की बात करते हैं तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में कभी कभी जो है कोर्ट इन परिस्थितियों को देखते हुए उन मामलों की सुनवाई पहले कर देती है। क्या आज ऐसा करेगी? अभी तक तो जो है नई सुनवाई शुरू हुई है, देखना होगा कि कोर्ट की क्या जो है कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन इस सबके बीच में हमारे सहयोगी निपुण सहगल ने जो जानकारी दी है, अगर हमारे पास में वक्त है तो वो हम अपने दर्शकों को जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने वैसे तो देखिए 1,25,00,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और जो है नोटिस जारी किया गया है, लेकिन जो ममता बनर्जी साफ तौर पर बात कर रही है उसमें से करीबन 70 लाख लोगों के नाम की बात कर रही हैं जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में रखा गया है। तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि इन लोगों को जो नोटिस जारी किया गया है तो उनको वक्त दिया जाना चाहिए कि अगर उनके फॉर्म में कहीं अनियमितता है, कहीं जो त्रुटि हुई है तो उसको सही कर सकें। और मैं रोमाना बात कर रहा था ममता बनर्जी से कल, तो उन्होंने जो उदाहरण मेरे सामने रखा था अमर्त्य सेन का भी। उन्होंने कहा था कि देखिए एक नोबेल पुरस्कार जिनको मिल चुका है उनको तक नोटिस जारी कर दिया जाता है किस आधार पर, क्योंकि उनके माता पिता और उनकी उम्र में जो है जो गैप है वो कम है। तो इस आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया जाता है जिसको जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने एक उदाहरण दिया कि बंगाल के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं जिनकी उम्र 80 साल है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया। तो इस तरीके की अगर विसंगतियां हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं रोमाना, हमने कल देखा है, कल भी देखा और परसों भी देखा कि ममता बनर्जी अपने साथ में जो दर्जनों ऐसे लोगों को यहाँ लेकर के दिल्ली पहुंची हुई है जिनका नाम जो है, उनका ये कहना है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से मृतक बताकर काट दिया गया, जबकि वो तो जीवित हैं। तो अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या जवाब देता है वो भी दर्शकों की आसानी के लिए जरा ये बता देते हैं कि एक तरफ तो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई थी, उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे। जरा वो ग्राफिक्स चला दीजिए। जो 58 लाख नाम कटे थे, इसमें जो मृत वोटर हैं उनकी संख्या 24,16,000 बताई गई थी, और जो शिफ्ट कर गए अपने पते से या अपने पते पर नहीं मिले ऐसे वोटर्स की संख्या 32,65,000 बताई गई थी, और साथ ही जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनकी संख्या 1,38,000 बताई गई थी। तो ये 58,20,000 वो नाम जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं थे। अब इसके अलावा ये 1,20,00,000 के करीब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के तहत वो नाम जो संदिग्ध बन गए थे पश्चिम बंगाल एसआईआर की प्रक्रिया में, और इसी को लेकर 19 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में 10 दिन का अतिरिक्त समय देने की बात कही गई थी चुनाव आयोग को। अब यही मामला एक बार फिर ममता बनर्जी खुद पैरवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आने की तैयारी में है।